हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का वीडियो प्रीवियस वीडियो को लेते हुए ये बनाया गया है। इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और विजडम में क्या डिफरेंसेस हैं और उसको एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन आज का टॉपिक ये है कि इस नॉलेज को, इस अंडरस्टैंडिंग को, इस विजडम को ऑडियंस तक कैसे पहुंचाएं, कैसे हम इसको ऑडियंस तक पहुंचाएं। क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास विजडम है, तो वो आप तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए, इसे शेयरिंग करनी चाहिए। तो कैसे शेयर करें? अगर आप इस नॉलेज को शेयर करते हैं या अंडरस्टैंडिंग को शेयर करते हैं या विजडम को शेयर करते हैं, तो वो केवल ऑडियंस के कान तक नहीं जाने चाहिए, वो केवल कॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर केवल कान तक ही पहुंचा तो वो समय व्यर्थ हो गया आपका। अगर वो कॉन्शियस लेवल तक पहुंचा तो कॉन्शियस लेवल तक पहुंचा तो वो फिर अपना मेंटल स्पेकुलेशन करेगा, उस पर अपना वो समझ लगाएगा, वो अपना ऑन सेंस लगाएगा। तो आपने कुछ और इंटेंशन से बोला, उसने ऑन सेंस लगा दिया और दैट विल बिकम नॉनसेंस। जैसे वो ऑडियंस ऑन सेंस लगाएगा, दैट विल बिकम नॉनसेंस बिकॉज द इंटेंशन ऑफ सेइंग द वर्ड्स फॉर यू इज डिफरेंट बट दैट इज डिफरेंट फॉर द ऑडियंस। आपने कुछ और बोला, वो कुछ और समझ लिया। तो हमें क्या करना है कि इफ आई हैव नॉलेज, इफ आई हैव अंडरस्टैंडिंग, इफ आई हैव विजडम, तो हमें उस वर्ड ऑफ विजडम को ऑडियंस के सब कॉन्शियस लेवल तक फेंकना है, सब कॉन्शियस लेवल तक भेजना होगा। जो स्पीकर होता है या जो ज्ञान देने वाले होते हैं, उसको एक धनुष की तरह समझिए, और जो वर्ड, जो ज्ञान वो फेंक रहा है, वो एक तीर की तरह समझिए। और आपका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है सब कॉन्शियस लेवल ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस का सब कॉन्शियस लेवल पे जाना चाहिए। सब कॉन्शियस एक माइंड होता है, कॉन्शियस भी एक माइंड होता है। यद्यपि माइंड तो 7 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यहां पे मैं केवल कॉन्शियस और सब कॉन्शियस की ही बात कर रहा हूं कि अगर आपका वर्ड ऑफ विजडम ऑडियंस के केवल कान तक गया तो समय की बर्बादी है। अगर उसके कॉन्शियस लेवल तक गया तो वो अपना मेंटल स्पेकुलेशन करेगा, वो अपना सेंस लगाएगा, वो ऑन सेंस लगाएगा और वो नॉनसेंस बन जाएगा, क्योंकि आपका इंटेंशन कुछ और है। इसलिए हमें अपने वर्ड को, यू हैव टू थ्रो योर वर्ड टू द सब कॉन्शियस लेवल ऑफ द ऑडियंस। अब समझना यह है कि किसी भी नॉलेज और विजडम या अंडरस्टैंडिंग को उसके सब कॉन्शियस लेवल तक कैसे भेजें। उसके लिए यह है कि अगर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कभी कभी हम क्या करते हैं, हमने इंफॉर्मेशन लिया, ऑडियंस को भेज दिया, इंफॉर्मेशन लिया, ऑडियंस को भेज दिया। उस इंफॉर्मेशन को हमने इंटरनलाइज नहीं किया, ऑडियंस को भेजा। इंफॉर्मेशन कुछ और है, हम कुछ और समझ लिए हैं, ऑडियंस को दिया, वो कुछ और ही समझ लिया, वो फिर किसी और को देगा, वो भी कुछ और ही समझ लेगा। इस तरह से डिग्रेडेट करते चला जाता है, क्योंकि इंटेंशन हम नहीं समझ पाए। इस तरह से जो हमारा जनरेशन है वो नीचे गिरते चला जाता है और हम इस वर्ल्ड को बेटर प्लेस नहीं बना सकते हैं। तो वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो नेक्स्ट जनरेशन को जो हम दें, क्या देना है मुझे, वो देखिए। जैसे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आया, उस इंफॉर्मेशन को हम इंटरनलाइज करेंगे, दैट विल बिकम्स नॉलेज। और उस नॉलेज को जब हम मंथन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसका हम व्याख्या करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और वो अंडरस्टैंडिंग को, और वो जो हमारे पास नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको इम्प्लीमेंटेशन भी कर लेंगे, वो हमारा विजडम बन जाएगा। और जब ये विजडम हो गया, नॉलेज भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है और विजडम भी है, इसके बाद जब ये वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वर्ड ऑफ विजडम जब हम फेंकेंगे तीर की तरह, वो तीर गोज टू द सब कॉन्शियस लेवल ऑफ द ऑडियंस।
ऑडियंस के सब कॉन्शियस लेवल पे आपका वर्ड तभी जाएगा जब आप खुद उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में, नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग में, और अंडरस्टैंडिंग को विजडम में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद जब आप ऑडियंस को फेंकेंगे वो वर्ड, तो ऑडियंस के सब कॉन्शियस लेवल पे पहुंच जाएगा। इसलिए पहला जरूरत यह है कि आपके अंदर वो विजडम होनी चाहिए, आपके अंदर वो ज्ञान होनी चाहिए, आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग और विजडम होनी चाहिए। हम केवल इंफॉर्मेशन लेते हैं, तुरंत शेयरिंग कर देते हैं। दैट इज द प्राइमरी। आपने इंफॉर्मेशन लिया, उधर शेयर कर दिया, ये किसी काम का नहीं होता है। जस्ट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन इज नथिंग टू डू विथ इट। कुछ नहीं करता वो। इंफॉर्मेशन को शेयर करने से कुछ नहीं होगा। उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में पहले आप कन्वर्ट करें, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करें, फिर विजडम में कन्वर्ट करें। उसके बाद जब ऑडियंस को आप देते हैं, वो डायरेक्टली गोज टू द सब कॉन्शियस लेवल ऑफ द ऑडियंस। अदरवाइज केवल हम नॉलेज में कन्वर्ट किया, केवल अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट किया, अगर हम ऑडियंस को फेंकते हैं तो वो कान तक नहीं जाएगा, वो कॉन्शियस माइंड तक चला जाएगा। और कॉन्शियस माइंड में जाएगा तो फिर वो अपना मेंटल स्पेकुलेशन करेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, कबीरदास ने कहा था, पाप करे बिन गति नहीं, पाप करो तब चैन, कहे कबीरा विचार के, पाप करो दिन रहन। अब ये शब्द जो हमने सुना, ये दोहा हमने सुना, आपको लग रहा है ना कि पाप करे बिन गति नहीं, जब तक पाप नहीं करोगे गति नहीं होगी। पाप करो तब चैन, पाप करोगे तभी चैन होगी। कहे कबीरा विचार के, पाप करो दिन रहन, वो करें दिन रात पाप ही करते रहो। क्या ऐसा उन्होंने कहा? क्या इंटेंशन उसका क्या है? वो पाप करे। ये जो पाप करे है, इसको ध्यान देना होगा। पाप करे, पाप करे, इसको धीरे धीरे बोलता हूं। पा पकड़े, पा पकड़े, पा पकड़े, पा पकड़े, पा पकड़े, पा पकड़े, पा पकड़े। पा मतलब पांव होता है, अब ये पकड़े अलग हो गया। पांव पकड़े बिन गति नहीं, पांव पकड़ो तब चैन, कहे कबीरा विचार के, पांव पकड़ो दिन रहन। कबीरदास तो ये कह रहे हैं कि जब तक ईश्वर के पांव नहीं पकड़ोगे तब तक गति नहीं मिलेगी, जब तक पांव नहीं पकड़ोगे तब तक चैन नहीं मिलने वाला है। कहे कबीरा विचार के, पांव पकड़ो दिन रहन। इसलिए प्रभु के पांव दिन रात पकड़े रहो, क्योंकि जब तक आप उनसे दूर हो जाएंगे, और जब उनसे आप दूर हो जाएंगे तो फिर आपको कोई देखने वाला नहीं। क्योंकि एक जाता होता है, तो जाता के बीच में एक कील होता है। जो भी अन्न, जो भी अनाज उस कील के सहारे रहता है वो नहीं पिसाता है। जो उस कील से जितना दूर रहता है वो ज्यादा पिसाता है। क्यों? वो कील को हम ईश्वर मान बैठे हैं, उसको ईश्वर मान लीजिए। जो ईश्वर के साथ सानिध्य में है वो बच जाता है पीसने से। ये संसार जो चक्की है, कबीरदास ने लिखा है इस पर भी कि चलती चक्की को देखकर दिए कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। उसके बीच में कोई नहीं बचता है, लेकिन जो ईश्वर के सानिध्य में है, जो उस कील के सहारे है, वो कभी नहीं पिसाता। तो वहीं पे कबीरदास बोल रहे हैं कि पांव पकड़ो तब चैन। तो हम जो अंडरस्टैंडिंग करते हैं, इंटेंशंस को हमें समझने की जरूरत है, इरादा को समझने की जरूरत है। इसलिए कुछ भी वर्ड को, कुछ भी नॉलेज को केवल कॉन्शियस लेवल तक देंगे तो हम कुछ और कहे, वो कुछ और समझेंगे, वो फिर और कम समझेंगे। धीरे धीरे डिग्रेड करता है क्वालिटी। और इस तरह से हम इस जनरेशन को वो नॉलेज दिया, वो फिर अगले जनरेशन को दिया, वो फिर अगले जनरेशन को दिया। केवल कॉन्शियस 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 ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वो डिग्रेड करेगा क्वालिटी, और हमारा हर एक जनरेशन नीचे होता चला जाएगा। और इस तरह से हम इस संसार को एक बेस्ट प्लेस नहीं बना पाएंगे। बट आवर एम इज टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उस वर्ड को सब कॉन्शियस लेवल ऑफ द ऑडियंस तक फेंकना पड़ेगा। तो सब कॉन्शियस लेवल तक फेंकने के लिए हमें खुद में सुधार करनी होगी, खुद में रिसर्च करना पड़ेगा, खुद को जानने की जरूरत है, पर्सनल डेवलपमेंट की जरूरत है। उसके बाद जब ऑडियंस को देंगे तो वो वही समझेगा जो मेरा इंटेंशन है। जो मैंने समझा वो ऑडियंस भी समझ जाए, तो सब कॉन्शियस टू सब कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन है। जर्नी फ्रॉम सब कॉन्शियस टू सब कॉन्शियस। अगर बात मुख से निकली है तो मुख तक जाएगी,
अगर बात कॉन्शियस लेवल से निकली है तो कॉन्शियस माइंड तक जाएगी, बात अगर सब कॉन्शियस से निकली है तो सब कॉन्शियस तक जाएगी, और बात अगर दिल से निकली है तो दिल तक जाएगी। इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द स्पीकर। गुरु पर है ये डिपेंड। तो हमें कैसे भेजना है। अगर हम सफल हो जाएं तो वर्ड ऑफ विजडम को भेजने में, कहां, सब कॉन्शियस लेवल टू द ऑडियंस। अगर ऑडियंस के सब कॉन्शियस लेवल तक अपने वर्ड को भेजने में सक्षम हो जाएं तो जो हम समझ रहे थे वो ऑडियंस भी समझ लेगा, और वो ऑडियंस भी अगर सक्षम हो जाए, वो अगले जनरेशन को फिर वही भेजे तो फिर वो भी उसी लेवल को समझ पाएगा, उसी इंटेंशन को समझ पाएगा, फिर वो भी उसको ये एक लेवल में बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड द विजडम इक्विलिब्रियम। जो हमारा विजडम है वो उसका विजडम है, वो उसका विजडम है, वो नेक्स्ट जनरेशन का भी विजडम है। Just like a zeroth law of thermodynamics. If A is in thermal equilibrium with B and B is in thermal equilibrium with C, then A is in thermal equilibrium with C. जो हमारा विजडम है अगर उसका विजडम है, और जो उनका विजडम है वो तीसरे का विजडम है, जो हमारा विजडम है वो उसका भी विजडम होगा। और इस तरह से विजडम इक्विलिब्रियम जब हम लोग करते हैं तो इस विजडम इक्विलिब्रियम से हमारे आगे आने वाला जनरेशन का एलिवेटेड थॉट्स होगा, उसके आगे आने वाले जनरेशन का और भी एलिवेटेड थॉट्स होगा। हमारा जो थॉट है हमारे जनरेशन का, आने वाले जनरेशन का ये लेवल होगा, उसके आगे आने वाले जनरेशन का ये थॉट होगा। इस तरह से लेवल इंक्रीज करते रहेगा। नाउ वी आर इन द पोजिशन ऑफ मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वर्ल्ड को बेटर प्लेस कैसे बनाएं। और इसका एक और एक केवल उपाय है पर्सनल डेवलपमेंट, खुद की खोज। और खुद की खोज करें, और खुद की खोज करने के लिए आपको इनर जर्नी करनी पड़ेगी, इनर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। वो बाहर से कुछ नहीं होगा, इनर जर्नी करनी पड़ेगी। और वो इनर जर्नी के लिए टूल हमने बता दिए हैं, वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन से इनर जर्नी कर सकते हैं। मेडिटेशन में 444 प्रिंसिपल भी बताया है। अगर आप जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, उस जर्नी से पहले खुद को जानें, फिर ऑडियंस को वही जाना दें जो आप जानते हैं। भगवत गीता श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने वही समझा जो कृष्ण समझाना चाह रहे थे। और हमें भी अगर वो भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें भी वही समझना है जो अर्जुन ने समझ लिया। तो इस तरह से विजडम इक्विलिब्रियम को हम प्राप्त कर लेंगे। Now the last point I want to share you that हम नॉलेज को शेयर करें, अंडरस्टैंडिंग को भी शेयर करें, विजडम को भी शेयर करें, लेकिन उसको अपने डेप्थ तक लाकर। हम नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, विजडम को शेयर करने में थोड़ा कंजूसी करते हैं, और बल्कि ये कहा जाए कि बहुत ही पुराने समय से ही ये कंजूसी होती आ रही है। नॉलेज को हम शेयर करना ही नहीं चाहते। आपके पास कुछ ज्ञान हो गया, हर एक इंसान के पास कुछ यूनिकनेस है, अगर वो शेयर कर दे तो आसान हो जाता है काम आगे के जनरेशन के लिए। आज के डेट में देखिए मिलेनियर बनना कितना आसान है। क्यों? क्योंकि मिलेनियर के पास जो गुण है वो ज्ञान हम तक आसानी से आ जा रहा है, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द बुक्स। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, इतने आसान हो गए, हम उसको आसानी से जान लेते हैं। उन्होंने जो रास्ते को फॉलो किया, अगर वही रास्ते पे हम चल पड़े तो हम भी बन जाएंगे। क्यों नहीं बन जाएंगे? ये आसान हो गया आज के डेट में वो बनना, क्योंकि शेयरिंग ऑफ नॉलेज आसान हो गया। हम लोग पहले से वो ज्ञान शेयर नहीं किए। हमारे जो फोरफादर हैं बहुत ही नॉलेजफुल और विजडम से परिपूर्ण थे, लेकिन नॉलेज शेयरिंग नहीं हो पाया। और इसका एविडेंस भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि नॉलेज शेयरिंग में कमी हुई तो हमें आना पड़ा। अर्जुन को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, इमं विवस्वते योग प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। उसने कहा कि हे अर्जुन, जो ज्ञान आज मैं तुझको दे रहा हूं वो ज्ञान मैं बहुत समय पहले सन गॉड को दिया था, सन को दिया था, सूर्य को दिया था। और वो सूर्य उस ज्ञान को अपने पुत्र मनु को दिया।
और फिर वो मनु उसी ज्ञान को अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। लेकिन कहा जाता है उसके बाद ज्ञान का शेयरिंग होना बंद हो गया, स्टॉप शेयरिंग। और शेयरिंग होना बंद हो गया, वो ब्रह्म ज्ञान आगे नहीं बढ़ पाया, तो भगवान श्री कृष्ण को फिर से इस पृथ्वी पे आना पड़ा उसी ज्ञान को शेयर करने के लिए। और वही ज्ञान भगवद गीता जो ज्ञान है वो अर्जुन को देते हैं। वहां पे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 और श्लोक नंबर 1 में मेंशन करते हैं कि हमें ज्ञान शेयर करने चाहिए। कीप शेयरिंग योर नॉलेज। या तो आप डायरेक्ट शेयरिंग कर दें, या फिर जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन है, वीडियोस है, उसको डायरेक्ट शेयर कर दें। या फिर दूसरा तरीका है उस वीडियो से आप खुद ज्ञान लें, इंटरनलाइज करें, मंथन करें, उसका इंटरप्रिटेशन करें, फिर विजडम में लाएं और उसके बाद शेयर करें। लेकिन ये तो टाइम लगेगा ना। तो फिर भी अगर ये टाइम लगता है तो वो विजडम हम शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली भी अगर हम वीडियो शेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो फिर उस विजडम को प्राप्त करके दूसरे को शेयर करेगा। सो कीप शेयरिंग द नॉलेज। दिस इज ओनली द वे यू कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। बहुत बहुत धन्यवाद।